कि राष्ट्रीय जनता दल अब कंट्रोल्ड बाय बीजेपी है। अभी जो राजनीति है एनडीए की राजनीति और महागठबंधन की राजनीति, दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी। कोई भी एनडीए को हटाने के लिए और एक अच्छी सरकार बिहार में बनाने के लिए आएगा, निश्चित रूप से बिहार की जनता स्वागत करेगी, हम सब स्वागत करेंगे। जो नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज दिल्ली से पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही पप्पू यादव के साथ गठबंधन को लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले आपको बता दें कि चिराग पासवान को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अगर एनडीए को हराने के लिए चिराग पासवान हमारे गठबंधन में आना चाहें तो उनका स्वागत है। साथ ही पप्पू यादव के साथ गठबंधन को लेकर हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने कोई पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि आरजेडी जो है वो बीजेपी की बी टीम की तरह बिहार में काम कर रही है। यही वजह है कि उन्हें महागठबंधन को अलविदा कहना पड़ा। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान सुनिए। महाराज, दिल्ली मेरा परिवार रहता है, आधा परिवार दिल्ली आधा बिहार में, तो दिल्ली गए थे क्या मतलब? दिल्ली तो हम जाते ही रहते हैं, इसलिए उसमें कोई मतलब तो इसका है नहीं कि दिल्ली गए थे। राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही है। राजनीतिक गतिविधि बढ़ना स्वाभाविक है, इसलिए कि चुनाव है। चुनाव के समय राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी तो कब गतिविधि होगी? तो इलेक्शन है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अगर हमारे गठबंधन में आना चाहें तो स्वागत हो। क्या आप लोग मिलेंगे? नहीं, देखिए, ऐसी बात चलते रहती है, बाकी करना क्या है नहीं करना है आदमी अपने तरीके से विचार करता है। लोक जनशक्ति पार्टी लगातार अपने प्रवक्ता के द्वारा नीतीश कुमार के साथ निश्चय पर निशाना साध रही है। आज भी उनके कई प्रवक्ता ने कहा है कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार है इस योजना पर। लोजपा अगर हम कहें तो बयान के अनुसार अब एनडीए से बाहर आ रही है। आपके साथ अगर आएंगे तो आप स्वागत कीजिएगा। देखिए, जो कोई भी एनडीए को हटाने के लिए और एक अच्छी सरकार बिहार में बनाने के लिए आएगा, निश्चित रूप से बिहार की जनता स्वागत करेगी, हम सब स्वागत करेंगे। जो महागठबंधन में जो हो रहा है सीटों की शेयरिंग को लेकर, आप भी महागठबंधन में रह चुके हैं। कांग्रेस ने तर्क लेवर में कह दिया कि हम कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। क्या कहेंगे जो हो रहा है और क्यों हो रहा है सर ऐसा? देखिए, वहाँ हो रहा है इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल अब कंट्रोल्ड बाय बीजेपी है। अभी जो राजनीति है एनडीए की राजनीति और महागठबंधन की राजनीति, दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी। एनडीए के तरफ तो खुलकर भारतीय जनता पार्टी है जो बाहर से दिख रहा है, लेकिन आरजेडी की जो राजनीति है वह भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियंत्रित है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियंत्रित राजनीति किसी दल की होगी तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, इसका अंदाज आप भी लगा सकते हैं। एक सवाल यह है कि कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? कहा जा रहा है कि 150 सीटों पर रालोसपा चुनाव लड़ेगी। देखिए, अब बहुत इंतजार नहीं है, इतना दिन इंतजार आपने किया है, 1-2 दिन और इंतजार कीजिए, इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। नॉमिनेशन का आ चुका है लेकिन अब तक अनाउंसमेंट हाँ, आ चुका है, नॉमिनेशन शुरू हो गया है लेकिन अंत नहीं हुआ है। 8 तारीख को फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है, आपको जवाब मिल जाएगा। सर, माधव आनंद कहते हैं कि आपको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, प्रोफेसर हैं, जाइए गांव में पढ़ाइए। क्या कहेंगे इस तरह के बयान को? भैया, गांव में तो आज भी हम पढ़ाते हैं, आज भी जब फुर्सत मिलती है तो बच्चों को हम पढ़ाते हैं। बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा आनंद मुझको किसी काम में नहीं आता है, तो वह काम तो मैं आज भी करता हूँ। यह उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पे बता रहे हैं कि चिराग पासवान का वो स्वागत करने को तैयार हैं, बशर्ते वो एनडीए का साथ छोड़े। साथ ही पप्पू यादव को लेकर भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट नहीं की है, क्या आने वाले वक्त में पप्पू यादव के साथ वो उनका गठबंधन होगा या नहीं होगा। लेकिन इतना तय है कि उन्होंने कह दिया है कि रालोसपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने आ रही है बिहार में, वो 1-2 दिनों में साफ हो जाएगी। साथ ही माधव आनंद ने जिस तरीके से बयान उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को सियासत से संन्यास ले लेना चाहिए, इस पर उन्होंने कहा कि हम तो प्रोफेसर हैं और गांव में पढ़ाते ही रहते हैं, पढ़ाने में हमें आनंद आता है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।